जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। जी हाँ, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोग के फिजिकल यहाँ पे 4 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले, बहुत ही कम समय। जी हाँ, काफ़ी कम समय आप लोग के यहाँ पे हैं और पूरी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा। आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग एक बार वो वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। डॉक्यूमेंट्स आप लोग को कौन कौन से रेडी करवाने हैं, आप लोगों से किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिजिकल के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, फिजिकल की जानकारी आप लोग ले सकते हैं। फिजिकल में आप लोग को क्या क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग भर्ती देखो पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को इसका सिलेबस वगैरह पीटी पीएचडी सारी जानकारी आप लोग को मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी यदि आप लोग जुड़े हुए एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल से। तो आज का मेरा वीडियो जो है एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, जिन्होंने अप्लाई किया है। कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि सर ड्राइविंग लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स पे मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देखिए पूरी जानकारी, और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी बताया है। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ही है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि सर पहले आपने बताया था कि जो आप लोग के इसके फॉर्म की अप्लाई हुए थे अगस्त में, तो उससे पहले का ही ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके ऊपर जो है थोड़ा सा वीडियो बनाइए, क्या है, कब का लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस कैसा होना चाहिए। तो किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यदि आप लोग जुड़े हैं एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी चैनल से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप लोगों को मैंने जो जानकारी दी थी वो मैंने आप लोगों से कहा था जो आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हुए हैं उससे पहले का आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के यहाँ पे हुए हैं 29 अगस्त से 27 सितंबर तक, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हुए हैं अगस्त सितंबर में, उससे पहले का होना चाहिए। यानी कि 29 अगस्त से 27 सितंबर तक आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई हुए हैं 2020। तो आप लोग का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 27 सितंबर 2020 से पहले का होना चाहिए। जी हाँ, लास्ट अप्लाई फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है उससे पहले का ही आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पहले भी मैंने आप लोग को जानकारी दी थी, अब मैंने आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दिया। किसी भी प्रकार की आप लोग टेंशन ना लें। चलिए, यदि आप लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो डेट मैंने आप लोग को बताई है। बाकी की जानकारी आप लोग सेंटर पे जाएंगे आप लोग को खुद ही पता चल जाएगी। तो ये तो ड्राइविंग लाइसेंस के मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा बहुत से मेरे पे ड्राइविंग लाइसेंस के कैप्चर फोटो खींचे हुए, मतलब बच्चों के, सर मेरे पे ये लिखा हुआ है, क्या ये वैलिड होगा नहीं होगा, मेरे लाइसेंस पे ये लिखा हुआ है सर ये वैलिड होगा या नहीं होगा। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दूं। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं वो कई तरह के होते हैं, ठीक है। और कई जगहों पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस में जो है, जैसे कि आप लोग का एलएमवी हो गया या एचएमवी, वहाँ पे कुछ व्हीकल्स वगैरह ऐसे होते हैं जिसको किसी दूसरे कैटेगरी में डाला गया, किसी दूसरी कैटेगरी में डाला गया। चलिए स्टेट की बात नहीं करते हैं, मैं आप लोग को प्रॉपर जानकारी दे रहा हूँ वहाँ पे किस किस प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस किसके होते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, यदि आप लोगों ने ड्राइवर के लिए भरा है तो आप लोग के पास लाइसेंस की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। जी हाँ, मोटरसाइकिल की जो आप लोग की होती है एमसी मोटरसाइकिल विथ गियर, जी हाँ MCWG, ठीक है, मोटरसाइकिल विथ गियर। यहाँ पे ये होता है आप लोगों को, जो आप लोग बाइक चलाते हैं तो आप लोग के पास ये चीज जरूर लिखी होगी MCWG, यानी कि मोटरसाइकिल विथ गियर, यानी कि जो गियर वाली जो मोटरसाइकिल होती हैं ये उसके लिए होता है। इसके अलावा MCWOG यानी कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर, ये वो वाहन होते हैं जिनमें गियर नहीं होते, जैसे कि आप लोग की जो पहले मोपेड वगैरह चलती थी, और ये आप लोग को जो भी स्कूटी वगैरह, ठीक है, स्कूटी प्रॉपर उदाहरण है आप लोग का, तो ये स्कूटी के लिए होता है। तो ये आप लोग का MCWG और MCOWG मैंने आप लोग को बता दिया, ये लिखा हुआ है। तो ये आप लोग का मोटरसाइकिल के लिए ही है, ध्यान रखिएगा, कार वगैरह के लिए किसी चीज के लिए नहीं है, और ना ही आप लोग का हैवी है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये अगर सिर्फ ओनली और ओनली आप लोग के कार्ड पे ये लिखा हुआ है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है एसएसबी का एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा आप लोग का जो है MCWG के अलावा यहाँ पे आप लोग का LMV, जी हाँ LMV लिखा हुआ है। तो LMV का मतलब भी आप लोग को पता होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल। LMV का मतलब लाइट मोटर व्हीकल होता है। LMV भी यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक तो LMV आप लोग का है नॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, NT। इसके अलावा LMV आप लोग का होता है ट्रांसपोर्ट में। तो LMV के अंतर में आप लोग को बता दूं यहाँ पे क्या होता है। LMV लाइट मोटर व्हीकल होता है, जैसे कि आप लोग की कार हो गई, और इसके अलावा आप लोग की टैक्सी हो गई, जीप हो गई, और जो स्कूल के जो वाहन होते हैं, ठीक है, जो टैक्सी वगैरह जो स्कूल
स्कूल वैन वगैरह होती है, ठीक है, ये आप लोग के जो है एलएमवी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कॉमर्शियल यूज में नहीं होने चाहिए, चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग की एलएमवी के अंतर्गत आती है। तो यदि आप लोग के पास एमसीडब्ल्यूजी है या फिर एलएमवी है तो भी आप लोग एसएसबी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एसएसबी के एग्जाम के लिए चाहिए आप लोग को एचएमवी, और एचएमवी लाइसेंस बनाने के लिए आप लोग के पास पहले एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग का एचएमवी लाइसेंस बनता है। तो आप लोग के लाइसेंस पे यदि एमसीडब्ल्यूजी लिखा है या फिर एलएमवी लिखा है ओनली, तो आप लोग यहाँ पे नहीं जा सकते एग्जाम देने। आप लोग के लाइसेंस पे लिखा होना चाहिए ट्रांसपोर्ट, जी हाँ ट्रांस, TRANS, तो ही आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं एसएसबी का फिजिकल देने के लिए। जी हाँ TRANS, ट्रांस आप लोग का लिखा होना चाहिए तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि आप लोग के पास एचएमवी लाइसेंस है। एचएमवी भी यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, लेकिन इससे आप लोग को कोई मतलब नहीं है। आप लोग का ट्रांस है तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं फिजिकल देने के लिए। मैं आप लोग को लाइव चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, मैं आप लोग को दोनों तरह के यहाँ पे लाइसेंस दिखा देता हूं, कौन सा लाइसेंस वैलिड है, कौन सा लाइसेंस वैलिड नहीं है, वैलिडेशन डेट वगैरह क्या लिखी होती है, कैसे कैसे क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। चलिए, इन पे आप लोग देख सकते हैं मेरे एक स्टूडेंट है, इनका जो है लाइसेंस है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे इनका नाम वगैरह सब कुछ दिया, एड्रेस वगैरह। इशू डेट जो है 4/11/2020। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ, लाइसेंस कोई सा भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे इशू डेट है। इशू डेट इनका जो है 11th मंथ का, यानी कि नवंबर 2020 का है। तो यहाँ पे इशू डेट की वजह से ही आप इनका जो है लाइसेंस वैलिड नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न जो है, इनका जो लाइसेंस इशू डेट है वो नवंबर का है, जबकि आपकी वैकेंसी थी अगस्त सितंबर, जी 27 सितंबर से पहले का इनका लाइसेंस होना चाहिए था। इसके अलावा एक चीज़ की कमी इनके में और है, यहाँ पे जो है इनका लाइसेंस आप लोग देखेंगे क्लास दिया हुआ है, डेट ऑफ इशू वगैरह दिया, डेट ऑफ इशू नीचे दिया, लेकिन लाइसेंस की जो क्लास दी है वो है LMV, ठीक है, MCWG, मोटर साइकिल विथ गियर, और इसके अलावा लाइट मोटर व्हीकल। सिर्फ इन दोनों के लिए ही इनका जो है लाइसेंस है, यहाँ पे हैवी लाइसेंस इनका नहीं है। ओनली और ओनली मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल के लिए इनका जो लाइसेंस है, और जो कि 5/4/2039 तक यहाँ पे वैलिड है। तो इनका इस तरीके से भी वैलिड नहीं है और डेट की वजह से भी वैलिड नहीं है, तो पूरी तरीके से जो है इनका लाइसेंस वैलिड नहीं है। चलिए, इसके अलावा मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक लाइसेंस और है जो कि वैलिड है पूरी तरीके से। ये मेरे एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनका जो है बिहार का लाइसेंस है, यहाँ पे DL नंबर, नाम वगैरह दिया है, ठीक है, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो ऑथराइजेशन ऑफ ड्राइविंग फॉलोइंग व्हीकल थी, ठीक है, इन गाड़ियों को चलाने के लिए इनके पास अथॉरिटी है। इसमें टाइप ऑफ व्हीकल साफ साफ लिखा हुआ ट्रांस, ठीक है, TRANS, ट्रांस, LMV और MCWG, ठीक है, यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे वैलिडेशन है, चाहे वो मोटरसाइकिल विद गियर हो, LMV हो या फिर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पूरी तरीके से ये इनका जो है लाइसेंस वैलिड है। कोई इनको नहीं काट सकता, कोई इनको फिजिकल देने से नहीं रोक सकता, क्योंकि इनका वैलिड लाइसेंस है बिल्कुल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, HMV लाइसेंस है इनका, और इशू डेट जो है इनकी 16/7/2014, काफ़ी पहले का इशू डेट है, तो इससे भी ये पूरी तरीके से वैलिड हैं, कोई इनको लाइसेंस में फेल नहीं कर सकता। जी हाँ, 2020 से काफ़ी पहले का इनका, किसी भी प्रकार की इनको दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांसपोर्ट का जो है इनको आप लोग देखेंगे वैलिडिटी 2026 तक है, तो इस तरीके से भी ये किसी प्रकार से फेल नहीं होंगे, 2026 तक इनकी वैलिडिटी है। और जो नॉन ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ है, इसमें आप लोग इनकी जो 2034 तक वैलिड है, तो वैलिडेशन भी काफ़ी अच्छी है, इशू डेट भी काफ़ी अच्छी है, और सबसे बड़ी चीज़ है सभी चीज़ों के लिए है, चाहे ये मोटरसाइकिल विद गियर चलाएं, चाहे LMV चलाएं या फिर ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाएं, कुछ भी चलाएं, ये पूरी तरीके से वैलिड है, और यही है असली लाइसेंस। जी हाँ, जो आप लोगों को चाहिए SSB कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए, यही वो लाइसेंस है जो कि पूरी तरीके से वैलिड है, ठीक है, हर तरह से ये वैलिड है। और इन्होंने इसमें डेट वगैरह लिखी है, ट्रांसपोर्ट की जो इशू डेट है, ठीक है, LMV की इशू डेट, MCGV की इशू डेट काफ़ी पुरानी है, इनको कोई दिक्कत नहीं। तो पूरी तरीके से मैंने आप लोग को जानकारी दे दी कि कौन सा लाइसेंस वैलिड है, पूरी तरीके से वैलिड है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। और ये जो लाइसेंस है ये वैलिड नहीं है, ना ही इशू डेट की वजह से, ना ही व्हीकल की क्लास, किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है।
तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये वैलिड लाइसेंस है, आप लोग भी अपना अपना लाइसेंस देख लीजिए। इस तरीके से आप लोग का लाइसेंस है, ट्रांस लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप लोग का है, तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। इशू डेट आप लोग का ठीक ठाक है, और इसके अलावा वैलिडिटी आप लोग की ठीक ठाक है, कोई दिक्कत आप लोग को लाइसेंस में नहीं होने वाली। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जान पे लिखूंगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन ऑल बटन को जरूर, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।